बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ में मैथमेटिक्स ग्रेड 1 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम नंबर ऑपरेशंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारे फोकस्ड एसएलओज हैं ये, यानी जिसमें हमने एडिशन सीखनी है 1 डिजिट नंबर की अप टू 3 डिजिट्स, यानी 3 1 डिजिट नंबरों को ऐड करना। इसी तरीके से 2 डिजिट नंबर में टेंस को ऐड करना, और रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन के हवाले से हम सीखेंगे। बाकी जो है ये सब्ट्रैक्शन और ये मेंटली, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इन एसएलओस के हवाले से वो बनेगा एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 मौजूद है, ड्रा लाइन्स एंड ऐड। अच्छा, एक तरीका अगर मैंने आपको काउंटिंग का सिखाया था कि आप काउंट करके ऐड करते हैं, जब हमने एडिशन फैक्ट वाला टॉपिक पढ़ा था। अब देखें, लाइंस की मदद से भी आप ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, जैसा कि एक 5 दिया गया और एक 3, आपसे पूछा जाता है भैया ये कुल कितने बनेंगे। ठीक है भी, आपने इनको ऐड करना है 5 और 3 को। तो आप क्या करेंगे, 5 लाइनें इसके लिए लगा ली और 3 लाइनें इसके लिए लगा ली। अब आप क्या करेंगे, इनको एक एक करके काउंट करेंगे। ये 5 तक काउंट कर ली, 6 7 8, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई 8। इसका मतलब है 5 और 3 का जब सम लेंगे तो आंसर आएगा 8। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया है 7 और 2 मिलकर कितना हुए, काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7। आपने ये जो 7 लाइंस लगाई है ना, पहले 7 लाइंस लगा ली, फिर देखें 8 9, तो ये हो जाएगा 9। एक तरीका अगर ये देखें, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन आपको एडिशन के लिहाज से। इसमें भी आपने इस तरीके से लाइंस को काउंट करना है और टोटल लाइंस नीचे लिख दोगे तो वो सम आ जाएगा। अब इस तरीके का नाम होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल वे ऑफ एडिशन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, समझ आ रही है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये वर्टिकल है, और ये वाले जो 2 क्वेश्चन थे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एडिशन थी। अब देखें 8 + 1 करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइनें लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे इसके लिए एक लगाएंगे तो काउंट उसी लिहाज से करो 8 9, तो यहाँ पे आप 9 लिख दोगे। अब अगर 3 डिजिट हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर हो गई 6 लाइंस। इसी तरीके से ये वाला देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है भाई। इसके लिए 3 लाइनें लगा दी, इसके लिए 4 और इसके लिए 2। जब इनको हमने कुल मिलाकर पढ़ा तो कितनी हो गई 9 लाइंस। समझ आ रही है। तो रिमेंबर बॉक्स में भी आपके सामने लिखा हुआ है कि आप लाइनें लगा सकते हैं, या आप अपनी फिंगर टिप्स का यूज करते हुए भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी उंगलियों पर भी इनको गिन सकते हैं। इसी तरीके से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं। असद हैज 3 टॉफीज, असद के पास 3 टॉफियां थी। इफ ही गेट्स 2 मोर, भाई अगर उसे 2 और मिल गई हैं, हाउ मेनी टॉफीज विल ही हैव, भाई अब उसके पास कितनी टॉफियां बन जाएंगी। भाई 3 उसके पास ऑलरेडी थी, 2 उसे और मिल गई, तो कुल मिलाकर कितनी हुई ये पता चलेगा हमें एडिशन की मदद से। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, लाइनें लगा ली, 3 हो गई, 4 5। इसका मतलब है कुल मिलाकर उसके पास 5 टॉफियां हो जाएंगी। भाई पहले 3 थी उसके पास, 2 उसे और मिल गई, तो कुल मिलाकर हो गई 5। अब नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं कि आमिर के पास अगर 3 टॉफियां हैं और उसे कोई भी टॉफी नहीं मिली, तो हाउ मेनी टॉफीज विल ही हैव। भाई 3 उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी और उसे कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब होता है 0। कुछ याद है, यूनिट 1 में हमने सीखा था कि 0 मीन्स नथिंग। ये पॉइंट याद है आपको, ये हमने पहले यूनिट में सीखा था कि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। इसका मतलब है जब उसे कुछ भी नहीं मिला उसका मतलब हुआ 0, तो उसके पास जितनी टॉफियां पहले थी आंसर में भी उतनी ही टॉफियां आएंगी। इसका ये बात भी साबित हो गई कि जब भी किसी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही हमारे पास आंसर आ जाता है। मेंटल मैथ में अब आप देखें, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक 9। अब आपने क्या करना है, इनको 9 बनाना है। जरा गौर से अपने दिमाग से सोचें, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक पार्ट आपसे करने के लिए दूंगा। अब ये देखें 9 बनाना है आपने। एक तो तरीका कार है, ये 7 + 2 किया उसने तो 9, 7 है ना, 7 से आगे देखें 8 9, 9 बन गया। अब ये है 6, 1 2 3 4 5 6। अब 9 कैसे बनेगा, लाइनें लगाते जाइए, 6 है, 7 8 9, कितनी लाइनें लगाई हैं 3 लिख दो।
ये 4 दी हुई है हमें, 1 2 3 4। हमने क्या बनाना है 9, 4 से आगे लाइनें लगाओ, 5 6 7 8 9। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये क्या है 1 लाइन लगी हुई है, आगे हमें बनाना है 9, तो और कितनी लाइनें चाहिए होंगी 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सब को जब काउंट करोगे तो ये कितनी लाइनें होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस इधर बॉक्स खाली बॉक्स में क्या लगेगा 8, यानी 1 + 8 करें तो हमारे पास आंसर 9 आता है। तो क्या इस तरीके से अब आप 7 बना सकते हैं? चले एक मैं इसका भी आपको करवा देता हूं 1 2 3। अब इधर 0 है, 0 के लिए तो कोई लाइन ही नहीं लगती, ऐसा ही है ना, 0 के लिए तो कोई भी लाइन नहीं लगती। लिहाजा हमें और कितनी लाइनें चाहिए 7 बनाने के लिए? 3 तो हो गई, 4 5 6 7, 1 2 3 4। इसका मतलब है यहां पर अगर हम 4 लगा देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब इसी तरीके से बकाया पार्ट आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एक्सरसाइज 2A आज के टॉपिक से रिलेटेड थी, ऐड द फॉलोइंग टॉपिक्स। भाई देखें आपने इनको ऐड करना है, तो मैंने बताया कि ऐड करने का मतलब क्या होता है, कंबाइन कर लेना, कंबाइन काउंट करना। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑब्जेक्ट्स वाली काउंटिंग तो बड़ी आसान होती है, 1 2 3 4, इससे आगे काउंट कर लो 5 6 7 8, यानी 4 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब देखें एक रियल लाइफ प्रॉब्लम आपसे आ गई, यानी वर्ड प्रॉब्लम आ गई। सायरा हैज 5 रुपीज, सायरा के पास 5 रुपए हैं। हर सिस्टर साइमा गेव हिम 3 more रुपीज। भाई साइमा ने उसे 3 रुपए और दे दिए। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डज सायरा हैव। भाई अब आपने बताना है टोटल अमाउंट, तो जहां पर वर्ड टोटल का आएगा उसका मतलब है हमने वहां पर ऐड करना होगा। अब देखें 5 रुपीज थे तो 3 रुपीज और मिल गए, 5 और 3। इसको अगर मैं नंबरों की सूरत में लिखूं तो ये 5 हो गया, ये 3। अब हमने टोटल भी तो बताना ना, इक्वल के इस तरफ हम टोटल लिखते हैं। चले लाइंस लगाते हैं 1 2 3 4 5। इसके लिए देखें 1 2 3। अब टोटल कैसे मिलेगा? टोटल तो इन सबको काउंट करने से होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। क्लियर है? तो फिर बच्चों ये था एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर, जिसमें हमने सीखा कि हम नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, लाइंस लगाकर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।